नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। इसके राजनीतिक मायने क्या हैं और सरकार ने अपनी उपलब्धियां किस प्रकार गिनाई हैं, आज इसकी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे अपने किस लक्ष्य को साधने का प्रयास किया है। दरअसल अपनी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन से न केवल सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई, बल्कि आगे का एक नया रोड मैप भी तय कर दिया है। उन्होंने कहा कि 2047 का जो पॉइंट होगा वो भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे भाषण में भारत के गौरव और सम्मान और आम जन को बधाई दी, गौरव और सम्मान की बात की और राष्ट्र के इस पूरे घटनाक्रम में, जहां असहयोग आंदोलन से लेकर सत्याग्रह मूवमेंट और ढेर सारे वीरों के बलिदान को अंडरलाइन किया और उनकी देश की आज़ादी में क्या भूमिका रही, क्या योगदान रहा, उसकी भी चर्चा की। दरअसल प्रधानमंत्री ने आज के इस भाषण से अपने विरोधियों पर भी बहुत कड़ा प्रहार किया है। जिस प्रकार राष्ट्र प्रथम का ध्येय लेकर सरकार चल रही है और इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विरोधियों के ऊपर आक्रमण करने के लिए 3 मुख्य चीजें बनाई हैं। भ्रष्टाचार, जो सबसे बड़ी समस्या है देश की, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। परिवारवाद, जो आज के ज्यादातर राजनीतिक दलों की एक लाइन ऑफ बेसिस कह सकते हैं आप, जिस पर वो आधारित हैं। और दूसरा है कि तुष्टीकरण, तीसरा तुष्टीकरण। भारत की राजनीति अब तक तुष्टीकरण के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 में आप सभी लोगों ने, यानी आम जनता ने एक मजबूत सरकार बनाई। आपने सरकार फॉर्म की तो मोदी ने रिफॉर्म करने की हिम्मत की और उसके बाद रिफॉर्म्स के बाद ब्यूरोक्रेसी के लोगों ने ट्रांसफॉर्म करने को, समाज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, पूरे व्यवस्था को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 10 साल का हिसाब तिरंगे को साक्षी मानकर लोगों को लगा दिया। उन्होंने कहा कि अब सरकार द्वारा डीबीटी के थ्रू 30 लाख करोड़ से ज़्यादा, जो क्षमा कीजिएगा 100 लाख करोड़ से ज़्यादा रकम जो आम जनता को दी गई राज्यों के द्वारा, वो डायरेक्टली उन राज्यों के पास पहुंचा। उसके बाद डीबीटी के द्वारा उन्होंने आम जनता को जो पैसा ट्रांसफ़र किया वो एक एक पैसा उनके खाते में पहुंचा। इससे प्रधानमंत्री ने यह बताने की कोशिश की कि सरकार बहुत ईमानदारी से काम कर रही है। सरकार ने अपने 5 सालों के कार्यकाल में करीब 13 करोड़ लोगों को गरीबी के लेवल से ऊपर किया है। जीवन में ये बहुत बड़े संतोष की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी जो बड़ी बात की, अभी आपने देखा है कि बिहार में जाति जनगणना की चर्चा हो रही, उत्तर प्रदेश में मांग हो रही, अन्य राज्यों में भी जाति जनगणना की मांग शुरू हो गई। यानी कुल मिलाकर के एक जो निम्नतम या निचली जाति के लोग हैं, या ओबीसी समाज कह सकते हैं जिसे आप, उनकी राजनीति करने की कोशिश हो रही है विपक्ष के नेताओं के द्वारा। उन्होंने इन ओबीसी के लोगों को अब अपना टारगेट बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत चालाकी से, या बात यूँ कहें कि राजनीतिक अपनी शुचिता से, अपने अनुभव से इस चीज़ को अच्छे से भांप लिया और एक बहुत बड़ा काउंटर दे दिया, जो आने वाले समय में विपक्षी नेताओं का बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है। उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने एक विश्वकर्मा योजना की
अनाउंसमेंट कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आम जनता को मिला। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 50,000 करोड़ रुपए रेडी पटरी वालों को मिले। लेकिन विश्वकर्मा जयंती पर परंपरागत कौशल से चलने वाले लोगों को, जिनमें लोहार, सुनार, राजमिस्त्री, कपड़े धोने वाले, बाल काटने वाले, सभी लोगों को विश्वकर्मा योजना से लाभान्वित करने की योजना है और इसके लिए सरकार 15,000 करोड़ रुपए से शुरुआत करने जा रही है। जहां जन जीवन मिशन पर 2 लाख करोड़, आयुष्मान योजना पर 70,000 करोड़, और इस तरह सरकार ने अपनी ढेर सारी योजनाओं की जो लोकहित में है, जनहित में है, लोगों का जिस जीवन बदलने का प्रयास कर रही हैं, उनको अंडरलाइन किया। ये सभी चीज़ें, यही नहीं, प्रधानमंत्री ने जन औषधि केंद्रों का भी अंडरलाइन किया। उन्होंने कहा ये मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रही है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम आज किया वो ये था कि अपने विपक्ष के उन नेताओं के लिए चलने की राह और मुश्किल कर दी। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से जो भाषण में कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो प्रधानमंत्री के रूप में जो उन्होंने कहा है वो कांग्रेस को बहुत चुभने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आम जनता से उन्होंने अपने लिए समर्थन मांगा। वहीं जो विपक्ष के नेता हैं उनको बहुत क्लियर टर्म्स में कहा कि अगले साल में मैं ही यहाँ पर फिर से अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करूँगा। पीएम मोदी ने किसी का नाम लिए बगैर विपक्ष पर जो बड़ा हमला बोला, उसमें भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को 3 बुराइयों के रूप में गिनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके जीवन का ये कमिटमेंट है, शब्द उन्होंने कहा, कमिटमेंट है कि वे इनसे लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने ऐसी 5 बातें कहीं जो बहुत बड़ी थी। उन्होंने कहा मैं पसीना भी बहाता हूँ तो आपके लिए, यानी उन्होंने अपने उस समर्पण को अंडरलाइन किया आम जनता के लिए, जो बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन बनेगा लेकिन उसको इस सरकार ने समय से पहले बनाकर रखा। एक ही परिवार जो एक राजनीतिक दल चला रहा है, इस पर उन्होंने बहुत बड़ा हमला किया। यही नहीं, उन्होंने एक परिवारवादी जो पार्टियां हैं उनको लेकर के लोगों को जागृत करने की कोशिश की, उन्हें बताने की कोशिश की कि देश के लिए कितना नुकसान कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो और बड़ी चीज़ है क्षमा कीजिएगा, उन्होंने और बहुत बड़ी चीज़ कही। उन्होंने कहा कि भारत ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए बहुत प्रयास किया है। जो सबसे बड़ा आक्रमण आज आप देखिए विपक्ष के नेता जो आज प्रधानमंत्री मोदी पर करते हैं वो है महंगाई का। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि महंगाई है, लेकिन यह भी बताया कि इस भारत सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए भरसक प्रयास किया है और पीछे की तुलना में सफलता भी मिली। उन्होंने ये भी कहा कि इससे हम संतोष नहीं मान सकते। उन्होंने कहा कि महंगाई का बोझ आगे भी कम हो, इस दिशा में मुझे और कदम उठाने हैं और मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। यानी कुल मिलाकर के आप देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की उस दुखती नब्ज को दबाया है, जिसमें वो 3 चीज़ें हैं, परिवारवाद, और सबसे जो परिवारवाद जो विपक्षी नेताओं की सबसे बड़ी कमज़ोर नस है उसको उन्होंने बहुत तेज़ी से उठाया है और 3 कमियों की बात की है। आम जनता को एग्जॉर्ट किया है कि आप आइए, आप इस पर आक्रमण करिए, इस पर विचार करिए और यह तय मान लीजिए आने वाले चुनाव में इस पर गंभीर चर्चा होने जा रही है। तो स्वाभाविक रूप से आम जनता इस पर विचार करेगी, लेकिन इस विचार के बाद जो अल्टीमेटली लूज़र होंगे वो विपक्ष के नेता होंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।